लेंचो एक समर्पित किसान था। वो अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था, मगर दुर्भाग्य से एक जबरदस्त ओलावृष्टि हुई जिसने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। लेंचो बहुत दुखी था, लेकिन उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। वो बहुत सीधा साधा आदमी था। भले ही सालों खेतों में काम किया था, उसे लिखना पढ़ना आता था। उसने भगवान को एक खत लिखा। वो खत में भगवान से 100 पैसों की मदद मांगता है। फिर वो डाकघर गया और अपना खत उस पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमैन ने लेटर बॉक्स से खत निकाला। उसने इसे पते पर पढ़ा और जोर से हंसा। फिर वो दौड़कर पोस्टमास्टर के पास गया और उसे वो अजीब खत दिखाया। पोस्टमास्टर भी खत का पता देखकर हंसने लगा, लेकिन उस खत को पढ़ते ही उसकी हंसी गायब हो गई। उसने उस आदमी की बेइंतहा श्रद्धा की सराहना की और उसकी आर्थिक मदद करने का फैसला किया। उसने डाकघर के कर्मचारियों से दान मांगा। उसने खुद भी अपने वेतन का एक हिस्सा दिया, मगर वे सिर्फ 50 से थोड़ा ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाए जो लेंचो ने मांगा था। पोस्टमास्टर ने उन पैसों को एक लिफाफे में डाला। इसे लेंचो के नाम से संबोधित किया गया। रविवार को लेंचो फिर से डाकघर आया। उसने पूछा कि उसके लिए कोई खत है या नहीं। पोस्टमास्टर ने खत निकालकर लेंचो को दे दिया। पैसे देखकर लेंचो हैरान नहीं हुआ, लेकिन जब उसने गिनती की तो भगवान पर गुस्सा हो गया। उसे यकीन था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। उसने कागज और स्याही ली और भगवान को एक और खत लिखा। फिर उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेंचो के जाने के बाद पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने खत पढ़ा। उसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की कि उसे सिर्फ 70 पैसों मिले। उसने भगवान से बाकी पैसे इस बार भेजने का अनुरोध किया, लेकिन उसने भगवान से डाक द्वारा पैसे न भेजने को कहा। उसने लिखा कि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं और हो सकता है उन्होंने पैसे चुरा लिए हों। कहानी का सार: कहानी से हमें पता चलता है कि ईश्वर हमारी इच्छा पूरी कर सकता है, मगर हमें यह भी समझना चाहिए कि इंसानियत अभी भी बाकी है। मुझे आशा है कि यह अनुवाद आपको पसंद आया होगा।